बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हम कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पढ़ रहे थे। उसी के ताल्लुक से ही आपको होमवर्क दिया गया था, जिसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री के जो सेंटेंसेस हैं उसका ट्रांसलेशन करना है। चलिए हम पूछकर देखते हैं कितने लोग को इसमें आ रहा है। मुबशर, आपसे शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है माई ब्रदर इज टॉलर देन मी। तो क्या आप इसका ट्रांसलेशन आ रहा है आपको? जी कीजिए मैम। कीजिए। मेरा भाई मुझसे लंबा है। माई मुझसे ज्यादा ब्रदर, लंबा मेरा। है। जी, वेरी गुड। टॉलर ज्यादा लंबा है, से मी मुझसे। ज्यादा। जी, टॉलर देन मी मुझसे ज्यादा लंबा है। पहले क्या करते हैं, मी का तर्जमा करेंगे मुझ, फिर जी। देन का, से, और फिर टॉलर का। मुझसे ज्यादा लंबा है। और ये कंपैरेटिव डिग्री है। कैसे पता चल रहा है? ई आर आखिर में आ हम रहा है। टॉलर देन। जी मैम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट सिस्टर अल्तिशा, आप कीजिए। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट मूवी। This book is more interesting than that movie. ये बुक दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग, ज्यादा मजेदार मजेदार है उस मूवी से, दैट मूवी। वेरी गुड, दैट मूवी। तो एक बात तो हमें ये मालूम चली कि दैट का मतलब वो भी होता है और उस भी होता है। उसके लिए भी हम इसमें दैट यूज करते हैं, उस मूवी से। दूसरी बात, हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री को पढ़ रहे हैं जो मोर के साथ बनाया गया है। अब अल्तिशा, आपको याद है कि कंपैरेटिव डिग्री में मोर हम कब यूज करते हैं? आपको रूल याद है? नहीं मैम। और किसी को याद है? मैम मैं बताऊं? जी सिस्टर रूही, माशाल्लाह। मैम, मोर इंटरेस्टिंग जब होता है जब मतलब जब स्पेलिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है, और बड़े के लिए कहा जाता है इसके लिए। जी, जैसे कि ये लफ्ज है, बहुत सही आपने बताया, इंटरेस्टिंग। जैसे कि ये लफ्ज जी। है इंटरेस्टिंग। तो ये एक ये बड़ा लफ्ज है, बड़ी स्पेलिंग है। तो ऐसे लफ्ज के शुरू में का तर्जमा करने के लिए हम मोर का इस्तेमाल करते हैं। और जो छोटे अल्फाज होते हैं उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं सिस्टर रूही? छोटे अल्फाज के लिए मैम या तो ईएसटी, वो ईआर लगता है, या ईएसटी ये लगता है। लगता है, और उसके बाद हम देन का यूज करते हैं। वेरी गुड। जी अल्तिशा। यस मैम। मुबशिरा, आप कुछ पूछ रही हैं? नहीं मैम। अच्छा, तो मोर इंटरेस्टिंग और टॉलर, दोनों का मतलब एक ही है। टॉलर माने ज्यादा लंबा, और मोर इंटरेस्टिंग ज्यादा मजेदार, ज्यादा दिलचस्प। और मैम, मोर जो ई आर का मतलब ये होता है। समझ में नहीं जी आया। अल्तिशा पूछिए। मोर इंटरेस्टिंग अभी क्या बताया है? कहाँ पे लगता है क्या? देखिए, ये लफ्ज है टॉल, डबल। टॉल मीन्स लंबा। तो ये लफ्ज बड़ा है या छोटा है? रुपया मैम, माइक ऑन रखिए। बड़ा है। टॉल टॉल जो है, ये लफ्ज बड़ा लग रहा है आपको? ये एक दूसरा लफ्ज है इंटरेस्टिंग। ये लफ्ज बड़ा है छोटा है? इंटरेस्टिंग। मैम, इंटरेस्टिंग बड़ा है, टॉलर छोटा है। टॉल छोटा है और इंटरेस्टिंग बड़ा है। जब कोई छोटा लफ्ज होता है और उसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके आखिर में ई आर लगा देते हैं। और जब कोई बड़ा लफ्ज होता है तो हम ई आर नहीं लगाते। इंटरेस्टिंग के आखिर में हम ई आर नहीं लगाएंगे, बल्कि इसके शुरू में मोर लगा देते हैं। जैसे एक और लफ्ज है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट भी बड़ा लफ्ज है, इसलिए इसके शुरू में भी मोर इम्पोर्टेंट लगाएंगे। उसका मतलब होगा से ज्यादा अहम। मोर इंटरेस्टिंग, से ज्यादा दिलचस्प। टॉलर का मतलब भी से ज्यादा लंबा है, लेकिन ज्यादा लंबा है, सॉरी, ज्यादा लंबा। लेकिन ये क्योंकि छोटा लफ्ज था तो ई आर लगाया है। इसी तरह बिग है। अब आप बताइए, बिग में हम मोर बिग कहें या बिगर कहें? ई आर लगाएं या मोर लगाएं, रुकैया? मैम, बिग। बिग एक लफ्ज है, इसका मतलब है बड़ा। अब इसको बनाना है से बड़ा। तो ई आर लगा के बनाएं या मोर लगा के? बिगर कहें या मोर बिग कहें? मोर बिगर। नो मैम। मोर बिगर। नहीं नहीं, बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। इंसान की गलतियां उसकी कामयाबियों का हिस्सा होती हैं। तो अभी रुकैया ने गलत बताया है। गलत कैसे? गौर से सुनिए रुकैया, आप ही से पूछेंगे।
बिग एक छोटा लफ्ज है, छोटे लफ्ज को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए ई आर आखिर में लगाते हैं, या तो ई आर लगाएंगे या शुरू में मोर लगाएंगे। ई आर सिर्फ छोटे अल्फाज के शुरू के आखिर में लगाते हैं, जैसे बिग के साथ बिगर लगा देंगे, टॉल के साथ टॉलर, फैट के साथ फैटर, और स्मॉल के साथ स्मॉलर। लेकिन अगर कोई बड़ा लफ्ज है जैसे इम्पोर्टेंट, तो अब आप हमें बताइए रुकैया, हम इसमें ई आर लगाएं या शुरू में मोर लगाएं? रुकैया, more मोर इम्पोर्टेंट कहें? interesting, more important. जी। ब्यूटीफुल के बारे में बताइए, ब्यूटीफुल के शुरू में हम मोर ब्यूटीफुल कहें या More, ब्यूटीफुलर कहें? more beautiful. क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैम क्योंकि ब्यूटीफुल बड़ा है इसलिए मोर मोर काफी वेरी गुड। रहेगा। हाँ, ये बात याद रखिए कि जो मतलब मोर का होता है ज्यादा, वही मतलब ई आर का होता है ज्यादा। टॉलर ज्यादा लंबा, मोर इंटरेस्टिंग ज्यादा दिलचस्प या ज्यादा मजेदार। तो ये अल्तिशा को भी समझ में आ गया होगा और बाकी लोग के भी समझ में आ गया, सिस्टर रुकैया का भी यस मैम। कंफ्यूजन दूर हो। यस मैम। अब रुकैया आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए। द सिटी इज बिजियर देन विलेज। मैम सिटी बिजी है गांव से ज्यादा। वेरी गुड। गांव, शहर जो है वो गांव से ज्यादा बिजी हैं। अच्छा, चलिए नेक्स्ट करेंगे सिस्टर जकिया। हिज कार इज फास्टर देन माइन। इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से ज्यादा तेज है। हिज कार उसकी गाड़ी या इसकी गाड़ी इज जी फास्टर ज्यादा तेज है, देन माइन मेरी से। वेरी गुड, जी। बहुत सही किया है। तो हमें ये अंदाजा हो रहा है कि सबके समझ में आ रहा है। सिस्टर अल्तिशा, सॉरी सिस्टर शिफा लीव हो गई हैं। अब सिस्टर रूही आप कीजिए तर्जुमा। शी अराइव्ड लेटर देन एक्सपेक्टेड। शी, जी सिस्टर रूही। Yes, ma'am. She arrived later than expected. वो देखिए, अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना। पहुंचना, yes, ma'am. अराइव्ड वन पहुंचना। शी अराइव्ड वो पहुंची। पहुंची later than मतलब लेटर नहीं, लेटर। देखिए, लेटर कहेंगे तो खत, और लेटर लेटर, ले कहना है। लेटर देन, लेटर मीन्स बाद में। जी शी अराइव्ड वो पहुंची बाद में। देन एक्सपेक्टेड, मेरे एक्सपेक्टेड का एक्सपेक्टेड मतलब मेरे क्या कहते ख्याल या गुमान से बाद में पहुंची। हैं? जी एक्सपेक्ट वरना, एक्सपेक्ट करना यानी ख्याल करना, गुमान करना, सोचना। जी जो मैं सोच रही थी उसके बाद पहुंची, उससे ज्यादा बाद में पहुंची। देखिए, लेटर माने देर में या बाद में। एक्सपेक्टेड मीन्स ख्याल या गुमान, जो मैंने सोचा था, ख्याल किया था, गुमान किया था, उसके बाद वो पहुंची। हो सकता है ये जुमला ट्रांसलेट करने में आपको मुश्किल रहा हो, लेकिन उसका तरीका क्या है कि आप गूगल पर जाकर अराइव्ड लिखकर इसका मीनिंग देख सकती हैं, यस मैम और इस तरह करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए। फिर नेक्स्ट है, द न्यू फोन इज मोर एक्सपेंसिव देन द ओल्ड मॉडल। इसका तर्जुमा कीजिए सिस्टर शिफा, आप कीजिए। द न्यू फोन इज मोर एक्सपेंसिव देन द ओल्ड मॉडल। The new phone जी, is more expensive than the old model. नया फोन ज्यादा महंगा है पुराने मॉडल से। वेरी गुड। आवाज बहुत हल्की थी लेकिन आपने ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक किया है। द न्यू फोन, नया फोन, इज है, मोर एक्सपेंसिव ज्यादा महंगा, देन द ओल्ड मॉडल पुराने मॉडल से। अब नेक्स्ट करेंगी सिस्टर सुबुही, आप ट्रांसलेशन कीजिए। द ब्लू शर्ट इज नाइसर देन द ग्रीन वन। सिस्टर सुबुही। ब्लू शर्ट अच्छी है ग्रीन शर्ट से। ब्लू शर्ट ज्यादा अच्छी है, ज्यादा अच्छी है ग्रीन वन नाइसर से। देन द ग्रीन ग्रीन वन। हाँ, ग्रीन शर्ट से ज्यादा अच्छी ब्लू शर्ट है। ब्लू शर्ट इस तरह भी कर सकते हैं, या ब्लू शर्ट ज्यादा अच्छी है ग्रीन वन से, ग्रीन ग्रीन से। शर्ट से। जी, मुबशिर आप कीजिए। ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हिज सिस्टर। बताइए।
सिस्टर मुबशिरा, माइक ऑन कीजिए। यस मैम। मैम हम ट्रांसलेट करें। जी बिल्कुल। ब्लू शर्ट ज्यादा नहीं, ही अच्छी है। स्पीक्स, आपकी नहीं क्लास में, ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हिज सिस्टर। ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हिज सिस्टर। वो इंग्लिश ज्यादा अच्छी बोलती है। हो गया, पूरा हो गया। नहीं मैम पूरा नहीं हुआ है। उसकी देखिए बहन ज्यादा इस बोलती तरह है। नहीं, इस तरह नहीं, मुबशरा कभी भी नहीं कर पाएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा शुरू से कीजिए। ही स्पीक्स इंग्लिश, इसका ट्रांसलेशन कीजिए। वो इंग्लिश बोलता है। वो इंग्लिश बोलता है। अब आप बोलती है कर रही थी, पता नहीं आपको यहाँ सिस्टर आप लास्ट में आ रहा है, उसी का आप तर्जमा आप सबसे पहले कर रही हैं, तो सब्जेक्ट का तर्जमा पहले करना है। वो इंग्लिश बोलता है बेटर देन हिज सिस्टर। अब कीजिए। उसकी बहन से अच्छा। हाँ, अपनी बहन से अच्छा। वो 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 इंग्लिश बोलता है, वो इंग्लिश अपनी बहन से अच्छा बोलता है। यहाँ पर हिज, उसकी, हिज माने उसका, उसकी, उसके होता है। और इसका कभी कभी, क्योंकि हम लोग अपनी जबान में अपना, अपनी, अपने का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप यहाँ उसकी भी कह सकती हैं और अपनी, अपनी भी कह सकती हैं। वो अपनी बहन से ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है। ठीक है, एक सेंटेंस और कीजिए आप। दिस प्रॉब्लम इज लेस कॉम्प्लिकेटेड देन द फर्स्ट वन। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है उलझी हुई, मुश्किल। कॉम्प्लिकेट माने मुश्किल। जी। दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम मुबशिरा, इज, ये प्रॉब्लम ये मैम। प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम है। इतना तो तर्जमा आ रहा होगा आपको। दिस प्रॉब्लम जी जी इज, ये प्रॉब्लम है। लेस कॉम्प्लिकेटेड, लेस का तर्जमा आप, हमने उस वर्ड्स मीनिंग में याद करा दिया था आपको। लेस माने क्या होता है, जो सबसे लास्ट में कल भी बताया गया था। लेस माने कम, और लीस्ट माने लिटिल माने थोड़ा, लेस माने उससे थोड़ा या उससे कम, और लीस्ट माने सबसे कम। लेस माने कम या थोड़ा। दिस प्रॉब्लम इज लेस कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का क्या मतलब बताया था अभी? उलझी हुई मुश्किल। ये प्रॉब्लम जी। है थोड़ी कम मुश्किल, उलझी हुई देन देन द द फर्स्ट फर्स्ट वन, वन। पहली पहली वाली प्रॉब्लम से। वेरी गुड। जी। पहली प्रॉब्लम से ये परेशानी कम मुश्किल है। फिर है द समर हियर इज हॉटर देन द समर इन द माउंटेन्स। रुकैया आप कीजिए इसका तर्जुमा। द समर हियर, समर यहाँ कीजिए। पे समर का तर्जुमा हॉटर। कीजिए, समर के। समर मैम गर्मी, गर्मी यहाँ पे हम्म ज्यादा है हम्म देन द समर इन द माउंटेन। जी। देन माउंटेन्स द माने, समर मैम पहाड़। जी। जब यहाँ गर्मी ज्यादा है तो फिर इसका मतलब कहीं और की कम बताई जा रही है। देन वो द कौन? समर इन द माउंटेन। हम्म माउंटेन से यहाँ ज्यादा कम है गर्मी। आपने मतलब उसका सारांश तो, समरी तो आपने कर ली, लेकिन ट्रांसलेशन सिस्टमैटिक वे में नहीं हो पाया, इसलिए आप सबसे पहले इसका तर्जुमा कीजिए सिर्फ, या हॉटर तक कीजिए। देखिए जिसको हम यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, समर, यहाँ गर्मी है ज्यादा। फिर से कीजिए। द समर हियर इज हॉटर। जी। यहाँ ज्यादा गर्मी है। वेरी गुड। देन, देन द समर। देन द देन द समर। हम्म या इसका ट्रांसलेशन यहाँ से उल्टा करना शुरू कीजिए। ज्यादातर ये उल्टा होता है कंपैरेटिव डिग्री का। पहाड़ों में गर्मी से, पहाड़ों की गर्मी से, यहाँ गर्मी ज्यादा है पहाड़ों की गर्मी से। देन द समर, देन द समर, गर्मी, गर्मी से ज्यादा यहाँ पर है। ठीक है। हम दोबारा करें। हाँ दोबारा करिए, मगर दूसरे सेंटेंस का करते हैं। अब ये, वो तो हम कंपैरेटिव डिग्री पढ़ रहे थे और उसमें हमने दो बातें पढ़ी कि ई आर लगाकर
या शुरू में मोर लगाकर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। छोटे अल्फाज में हम ईयर लगा देते हैं और बड़े के शुरू में मोर लगा देते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं? मैम मोस्ट छोटे अल्फाज के बड़े आखिर अल्फाज में क्या हम ईएसटी लगा जी देते हैं ना। मुबशिरा लगा मैम बड़े देते हैं अल्फाज पहले मोस्ट लगा ये देते हैं और अगर छोटा वर्ड होता है तो वेरी गुड। EST लगा देते बड़े के शुरू में मोस्ट और छोटे के आखिर में EST, और इनको हम दा के साथ इस्तेमाल करते हैं। और ये हमने आप लोग को होमवर्क के तौर पर दिया था, जो कुछ ही लोगों ने इसका होमवर्क किया है। यहाँ से कर लेते हैं। द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट। द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन। कौन करेंगे इनका? सिस्टर शिफा आप कीजिए। सिस्टर शिफा माइक ऑन कीजिए। पैसिफिक ओशन ज्यादा डीप है। पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन। अच्छा, पैसिफिक ओशन सबसे डीप ओशन, सबसे गहरा समंदर है। गहरा समंदर। पैसिफिक समंदर जो है, ओशन जो है, वो सबसे गहरा समंदर है। अब यहाँ पर सबसे गहरा की इंग्लिश है डीपेस्ट। असल में ये वर्ड था डीप, जो एक एडजेक्टिव था। जब EST लग गया तो इसका मतलब गया सबसे ज्यादा। जब भी EST के साथ यूज करते हैं तो इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, और ये सबसे ज्यादा वाली क्वालिटी इसमें पाई जाती है। इसके शुरू में हमेशा हम द यूज करते हैं, द डीपेस्ट। अब नेक्स्ट है जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। सिस्टर रूही आप कीजिए। मैम जनवरी जो है सबसे ज्यादा ठंडा महीना है साल का। वेरी गुड। जनवरी इज द कोल्डेस्ट। जनवरी सबसे ज्यादा ठंडा मंथ महीना है ऑफ द ईयर, साल का। एक होता है ईयर और एक होता है ईयर। ये साल है, ईयर। अब है दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। अल्तिशा आप कीजिए इसका ट्रांसलेशन। दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। वो मेरी जिंदगी का खुशी का दिन था। नहीं, ट्रांसलेशन फिर से कीजिए। दैट वाज दैट द हैप्पीएस्ट डे। दैट वाज जी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। वो मेरी जिंदगी का खुशी का दिन था। नहीं, खुशी का दिन नहीं। आप ये बताइए हैप्पीएस्ट का तर्जुमा आप क्या कर रही हैं? खुशी। खुशी होगा इसका? हैप्पी का मतलब खुशी होता है, हैप्पीएस्ट का मतलब क्या होगा? खुशगवार। नहीं, EST लगने से क्या ट्रांसलेशन हो जाता है? अभी बताया था ना, सुपरलेटिव डिग्री में करेंगी। अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। तो खुश, उससे खुश और सबसे खुश, कैसे कैसे मैम तर्जुमा वो करेंगी? चली गई थी, मुझे किसी ने बुला लिया था, सॉरी, तो इसलिए मैंने सुना नहीं था। दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ चलिए माय कोई बात लाइफ। नहीं, किसी और से कराते हैं। फिर आप सिस्टर सुबह ही आप बताइए इसी सेंटेंस का तर्जुमा। दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन था। इन माशाल्लाह, सिस्टर सुबही ने हैप्पीएस्ट का तर्जुमा किया है। फिर से बताइए क्या किया है आपने सिस्टर सुबही? वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन था। सिर्फ हैप्पीएस्ट का पूछा है आपसे, सिर्फ उसी का बताइए। खुशगवार। एक बार हम फिर से रीचेक कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये सिस्टर हैप्पीएस्ट। सुबही गलत जा रही हैं आप। फिर से कीजिए। दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। फिर सुनिए, पहले सवाल सुनिए, उसी का जवाब देना है आपको, कुछ नहीं पढ़ना है। हैप्पीएस्ट का मतलब क्या है ये बताना है। खुशगवार। सिस्टर रुकैया आप बता सकती हैं यस मैम। हैप्पीएस्ट का मतलब क्या है? ज्यादा खुश। जी नहीं। सिस्टर जकिया आप बताइए। सिस्टर जकिया, सब लोग माइक ऑफ कर लीजिए। सिस्टर जकिया। बहुत ज्यादा खुश। बहुत अच्छा। ज्यादा खुशी मतलब मरियम आप बताइए। मरियम, सब लोग प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। मरियम माइक ऑन कीजिए। मरियम बताइए हैप्पीएस्ट का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा खुशी वाला दिन, बहुत ज्यादा खुशी। अभी तक एक जवाब भी ठीक नहीं बताया आया है मैम। हमें।
जी मुबशिरा कह रही हैं बार बार, मुबशिरा बता पाएंगी तो शिफा जी, मैम मुबशिरा बताइए। सबसे ज्यादा खुशी का दिन, सबसे ज्यादा खुशी। वेरी गुड, द परफेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा खुशी का दिन, बहुत खुशी का दिन और सबसे खुशी का दिन में फर्क है। अगर मान लीजिए आप कहीं एग्जाम दे रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का और आप इसका लिखती हैं बहुत खुशी का दिन, दूसरा लिखा है सबसे ज्यादा खुशी का दिन, तो वही आंसर ठीक होगा जिसमें सुपरलेटिव डिग्री का ट्रांसलेशन आप करेंगी। सुपरलेटिव डिग्री में सबसे का आपको वर्ड यूज करना है। ईएसटी हम इसीलिए लगाते हैं, हैप्पी माने खुश, हैप्पियर माने उससे ज्यादा खुश, और वेरी हैप्पी माने बहुत खुश, हैप्पीएस्ट माने सबसे ज्यादा खुश। ईएसटी का यूज आपको इस इसीलिए करना है। और जब भी ईएसटी यूज करेंगे तो ट्रांसलेशन होगा सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा मीठा, सबसे ज्यादा फीका, सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा छोटा। ईएसटी के साथ दा जरूर लगाते हैं, डिग्री को यूज करेंगे तो शुरू में दा लगाएंगे। चलिए एक और पूछ लेते हैं। अल्तिशा आप ही से शुरू करते हैं, आप ही से मिस्टेक शुरू हुई थी। शी इज द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट इन द ग्रुप। अल्तिशा। Yes, ma'am. She was the most talented artist in the group. वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है इन द ग्रुप, इस ग्रुप में। टैलेंटेड है और इसका तर्जमा नहीं किया आपने? आर्टिस्ट इन द ग्रुप, मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट। मैम आर्टिस्ट का नहीं पता मुझे। आर्टिस्ट को अगर आप आर्टिस्ट भी कह देंगी तो भी चल जाएगा, लेकिन आपने बोला ही नहीं था। वैसे कलाकार होता है इसका तर्जमा, लेकिन आप आर्टिस्ट भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंग्लिश का इंग्लिश में ही बोलते हैं। जैसे सिस्टर शिफा ने भी कहा कि डीप ओशन है, इसी तरह सिस्टर रूही ने भी ऊपर बोला था कि मंथ का वो सबसे लास्ट, सिस्टर सुबुही ने। ओके तो मैम, ओके। इवन आपको ना वो बोलना तो था, आपने स्किप कर दिया था, इसलिए हमने हाईलाइट किया है। लेकिन अभी भी ट्रांसलेट ठीक नहीं हुआ है, फिर से एक बार ट्रांसलेट कीजिए। शी इज द मोस्ट शी इज द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट इन द ग्रुप। वो बहुत टैलेंटेड है, टैलेंटेड आर्टिस्ट है इस ग्रुप में। अभी भी एक ये क्या है? मोस्ट के बारे में जानती हैं आप अल्तिशा? मोस्ट के ये बारे में जानती हैं? मोस्ट यस मैम, बहुत बहुत ज्यादा। नहीं, नहीं बेटा, बहुत भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। मैम इसका मतलब है सिस्टर शिफा बताइए। से ज्यादा। हम्म, सबसे ज्यादा। बार बार हम यही बात बता रहे हैं, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करती हैं तो पहले तो ये समझ लीजिए दो तरह से यूज होती है। एक ईएसटी के साथ में जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ईएसटी का मतलब भी होता है सबसे ज्यादा, और बड़े वर्ड्स के शुरू में हम मोस्ट लगाते हैं। यस सुपरलेटिव मैम। डिग्री में मोस्ट लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाते हैं। मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, और मोर का मतलब होता है उससे ज्यादा, यस से यस। ज्यादा। आप ट्रांसलेशन कीजिए अल्तिशा। शी इज द शी इज द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट इन द ग्रुप। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है ग्रुप गलत है, में। ट्रांसलेट गलत कर रही हैं। आपको अभी क्या कीजिए सबसे सबसे ज्यादा, मोस्ट कि बहुत बहुत ज्यादा, ज्यादा में सबसे पॉसिबिलिटी रहती है कि सबसे उससे ज्यादा। भी कुछ अच्छा हो। अब हम यस मैम। आपको दो दो चीजें दें, हम मान लीजिए हमारे पास कुछ अच्छी चीजें और हम कहें हम आपको दूसरे के सबसे ज्यादा आपको देंगे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि भाई मुझे क्यों बहुत ज्यादा दिया, इनको सबसे ज्यादा क्यों दिया? हम लोग सेम स्टूडेंट हैं। यस हम कहें आपसे हम आपको बहुत ज्यादा नंबर देंगे, और एक से कह दें क्या होना चाहिए, जो लिखा है वही आपको करना है। ये सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट का तर्जुमा आप बहुत ज्यादा, से ज्यादा, ये सब कुछ नहीं करना। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, उसके मैम। बाद कुछ नहीं बचता। सुपरलेटिव के बाद कुछ नहीं बचता है। चलिए एक सबसे। और ट्रांसलेट कीजिए आप। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अल्तिशा आप ही कीजिए। यस मैम, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट एवरेस्ट पहाड़ का नाम है सबसे। जी। यस मैम, एवरेस्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट की इन द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में, इस फिर से दुनिया कर में। दिए,
फिर से करिए तर्जमा। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, बस इतने का कीजिए। एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट में बहुत ऊंचा है। बहुत लगा दिया फिर आपने। हाईएस्ट सबसे ज्यादा, सॉरी, सबसे ज्यादा ऊंची पीक है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। पीक का मतलब होता है चोटी, जो पहाड़ों की चोटी होती है उसे पीक कहते हैं। एवरेस्ट यस मैम। सबसे ऊंची चोटी है इन द वर्ल्ड, दुनिया की। एवरेस्ट जो पहाड़ है वो सबसे ऊंची चोटी है इन द वर्ल्ड, दुनिया की। चलिए एक और कीजिए आप ही। दिस इज द चीपेस्ट प्राइस वी कैन ऑफर। दिस इज द चीपेस्ट। वी कैन जिसका ऑफर। तर्जुमा ना आ रहा वो आप हमसे पूछ सकती हैं, लेकिन मिलाना आपको है जी। यस मैम। दिस इज इसका द कीजिए, दिस चीपेस्ट इज द प्राइस। चीपेस्ट। ये बहुत ज्यादा सस्ता है। फिर आपने सबसे बहुत ज्यादा लगाया। सस्ता है। मैम सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा सस्ता है। वी कैन ऑफर। मैम वी कैन ऑफर तो का नहीं समझ आ रहा, मतलब हम। वी माने वी माने हम, कैन माने सकता या सकती या सकते, ऑफर ऑफर माने पेश करना, जो हम आपको दे सकते हैं। उस हिसाब से ये सबसे सस्ता प्राइस है। ये कोई जरूर सेलर मैन की बात रही होगी, कोई दुकानदार कह रहा होगा कि ये सबसे ज्यादा प्राइस है जिसमें हम आपको दे सकते हैं। वी कैन ऑफर, जिसमें हम आपको ऑफर कर सकते हैं, दे सकते हैं। यस मैम। खैर बहरहाल, लेकिन तीनों में आपने फ्लिप किया है और फंबल किया है, बहुत को आपने यूज किया है। हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अल्तिशा, मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद प्रैक्टिस नहीं हुई। ये ग्रुप पर भी यस भेजे गए मैम। थे, वहां भी नहीं पढ़ा गया। और विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक सुई सुई में धागा भी नहीं डाल सकते। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सुई में धागा डालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस वक्त सुई और धागे की जरूरत होती है उस वक्त बहुत जरूरत होती है। तो प्लीज यस अपने आप के साथ जस्टिस करें, और जो भी ग्रुप पर भेजा जा रहा है ईमानदारी से पढ़िए। वक्त नहीं है पर मैं बिजी हूँ, वक्त निकालिए। आप ही हैं दुनिया में, आप अपने लिए आई हैं, आप ही को करना है। और बिल्कुल फॉर ग्रांटेड कुछ भी मत लीजिए। आपको फिर से हम एक बार याद दिला दें, आप यहाँ स्पीकिंग क्लास में हैं, और अब हमारा मैम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम टेंसेस शुरू करने वाले हैं। और टेंसेस से आपकी वहीं से स्पीकिंग शुरू होती है। ये जो था शुरुआती था, या यूं कह दीजिए तमहीदी क्लास चल रही थी, इनोग्रल क्लास चल रही थी कि माइंड मेकअप हो जाए, लोगों को पढ़ने का ट्रांसलेशन का तरीका आ जाए, फाउंडेशन आ जाए। तो अगर आप लोग सीरियस नहीं होंगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी। प्लीज ग्रुप में भेजे गए हर सेंटेंस पर रुकिए, समझिए, देखिए, पढ़िए, पूछिए। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज द बेस्ट डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। अब सिस्टर रूही आप कीजिए इसको। ही इज द बेस्ट डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। यस मैम। वो डॉक्टर सबसे अ, सब वो डॉक्टर बेस्ट सबसे ज्यादा बेहतरीन है हॉस्पिटल के। आप देखिए आप कितनी बार अटकी, हालांकि हमें ये यकीन है कि आपको इसका तर्जुमा बहुत अच्छे से आ रहा है। तो सबसे एक बात सबको ये भी समझनी है कि आप लोग को ट्रांसलेट कैसे करना है। पूरे का एक साथ मत करिए, इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए। ही इज द बेस्ट डॉक्टर, इसका तर्जुमा कीजिए सिस्टर हुई। वो डॉक्टर सबसे ज्यादा अ, बेस्ट माने अच्छे हैं। अच्छा, सबसे अच्छे हैं। ज्यादा अच्छा डॉक्टर, सबसे ये ज्यादा अच्छा डॉक्टर, सबसे ज्यादा अच्छे डॉक्टर इन द जी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के में। वो सबसे अच्छे डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में। यस मैम। नेक्स्ट भी आप ही कीजिए। हु इज द यंगेस्ट टीचर एट दिस स्कूल। वो कौन है यंगेस्ट टीचर? बस इतने का तर्जुमा कीजिए। हु माने क्या है, हु माने कौन। कौन यहाँ वो यंगेस्ट माने होता सबसे नौजवान, सबसे छोटा। यस वो टीचर सबसे ज्यादा वो कहाँ है यहाँ पर, वो पर कौन? वो तो है यस जी। मैम। कौन टीचर है इस स्कूल में सबसे छोटे? हाँ कर तो रही हैं आप, लेकिन सबसे बहुत ही ट्रांसलेशन बहुत ही उखड़ा उखड़ा सा है। तो हम आपको बता दें, ये हम विकेबलरी में